चुनाव से पहले निभाया जनता से किया एक और वायदा, सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाकर किया 500 रुपए प्रतिदिन। फिल्म प्रोड्यूसर अभिनव थापर ने अमिताभ बच्चन से की भेंट, उत्तराखंड में शूटिंग में आने का दिया धन्यवाद। 1976 में गंगा सौगंध के बाद गुड बाय फिल्म की पहाड़ पर करेंगे शूटिंग। कंट्रोल नहीं हो रही बढ़ती तेल की कीमतें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा, 13वें दिन में 8 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल डीजल का दाम। देहरादून में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का महाअभियान, प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज ब्लॉक स्तर पर उत्तराखंड कांग्रेस ने गांधी पार्क पर किया प्रदर्शन। त्योहारी सीजन आते ही मिलावटखोर हुए सक्रिय, हरिद्वार में फलाहार कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे हरिद्वार, मिला चिकित्सालय में पहुंचकर मरीजों का हाल चाल जाना है। उत्तराखंड स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे हैं। मिला चिकित्सालय में पहुंचकर मरीजों का हाल चाल जाना है। कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं कुछ लोग। रोशनाबाद, ब्रह्मपुरी, कनखल, ज्वालापुर के कई लोग बीमार हुए हैं। तो कुट्टू का आटा खाने से कई लोग बीमार हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों की संख्या बताई जा रही है जो बीमार हुए हैं। जिला अस्पताल में बीमार लोगों को भर्ती किया गया है। तो कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए हैं तमाम सारे लोग, 100 से ज्यादा ये आंकड़ा बताया जा रहा है। रोशनाबाद, ब्रह्मपुरी, कनखल, ज्वालापुर के कई लोग बीमार हुए हैं जिन्हें देखने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे हैं हरिद्वार। इस वक्त नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्र का, और नवरात्र के दौरान तमाम लोग व्रत रहते हैं, उपवास रखते हैं और कुट्टू के आटे का खाने का विधान है। कुट्टू के आटे से बनी हुई चीज़ों का, और उसमें मिलावट की बात सामने आई है जिसको खाने से 100 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें देखने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पहुंचे हैं। और बीमार होने वालों का जो आंकड़ा है वो 100 के पार हो गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं हरिद्वार से। कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। अच्छा देखो भाई साहब, ये इनकी बात है कि इन्होंने भी खाया, इनको नहीं हुआ, इनकी इम्यूनिटी अच्छी है जैसे बता रही थी। इन लोगों को हो गया, आपको तो नहीं बना कुछ, आपने भी खाया। ये ऐसा बताया इन्होंने। व्रत महंगा पड़ गया, लाला महंगा पड़ गया ना, चलो चलो ठीक है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हो गए हैं और वजह बताई जा रही, कुट्टू का आटा जो है उसके खाने से लोग बीमार हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बीमार लोगों से मुलाकात करने पहुंचे हैं। चूंकि नवरात्र का वक्त चल रहा है, कुट्टू के आटे की डिमांड ज्यादा है और कहा जा रहा है आटा जो था वो मिलावटी था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं लोग। 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको हरिद्वार से बता रहे हैं। कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिन्हें देखने स्वास्थ्य मंत्री खुद पहुंचे हैं हरिद्वार। आपने भी खाया। अलग अलग इलाकों के लोग बीमार हुए हैं। मिला चिकित्सालय में पहुंचकर मरीजों का हाल चाल लिया है धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। कुट्टू का आटा जो है उसके खाने की वजह से लोग बीमार हुए। रोशनाबाद, ब्रह्मपुरी, कनखल, ज्वालापुर, अलग अलग जगहों के लोग बीमार हुए हैं। 100 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है। नवरात्र का वक्त है, चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और इस मौके पर कुट्टू के आटे की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा होती है। मिलावटखोर इसी का फायदा उठाते हैं और इसी वजह से
इसी मिलावट वाले आटे को खाने की वजह से लोग बीमार हो गए हैं, फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं और 100 से ज्यादा लोगों का आंकड़ा बताया जा रहा है जो बीमार हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अस्पताल पहुंचे हैं लोगों का हालचाल जानने। और लक्सर से हमारे संवाददाता राम गोपाल जुड़ गए हैं। राम गोपाल, एक बड़ी खबर, 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए और ये जो आटा है कुट्टू का, किसकी सप्लाई थी, किसने सप्लाई की थी, क्या उस पर कोई अब तक कार्रवाई हुई है जो जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, देखिए छुटमुट जो व्यापारी हैं वो अपनी जो विक्रेता यानी कि जो दुकान है उन पर जो फलाहार, जिस तरीके फलाहार के रूप में ये कुट्टू का आटा जो है यूज किया जाता है, क्योंकि नवरात्रों के व्रत हैं पावन इस त्योहार को लेकर के, तो पूरे हरिद्वार जिले की यदि हम बात करें तो जगह जगह हालांकि जिस तरीके से 125 लोगों के करीब जो बीमार यानी कि होने की जो सूचना है, उसके बाद अलग अलग शहरों के अस्पताल में जो है इनका इलाज भी चल रहा है। तमाम जो अधिकारी हैं वो भी इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि जगह जगह जो है छापेमारी चल रही है। खाद्य यानी की जो टीम है वो लगातार अलग अलग शहरों में जो है सैंपल भर करके जो है कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी साथ में जो है इस पूरे प्रकरण पर नजर बनाए हैं। बात करें यदि प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की, वो भी लगातार जो है जो मरीज हैं अलग अलग हॉस्पिटलों में जो है मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सही होने का भरोसा भी दे रहे हैं। तो इसी को लेकर जो धन सिंह रावत है वो भी जो मरीज हैं हॉस्पिटल में उनसे मिले हैं और कहीं ना कहीं सही होने का जो आश्वासन है वो उनको दिया गया है। जी राम गोपाल, अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, अलग अलग इलाकों के लोग हैं, क्या ये सभी एक ही जगह पहुंचे थे, किसी मेले में पहुंचे थे, वहां पर खाने से बीमार हुए या फिर अलग अलग जगह लोग बीमार हुए हैं? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार जिले में क्योंकि शहरी क्षेत्र है, शहर से लोग ज्यादातर जो बाजार हैं कहीं ना कहीं वहां से आटा खरीदते। हालांकि जो खाद्यान्न की टीम है यानी कि खुद जो जिलाधिकारी है विनय शंकर पांडे, उनके द्वारा तमाम जो ऐसी दुकानें हैं उनसे जो है सैंपल भर लिए गए हैं, कहीं ना कहीं उन पर सील भी लगा दी गई है। तो इस को लेकर के कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। जी राम गोपाल, जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण पर? देखिए खाद्य विभाग की टीम लगातार जो है छापेमारी कर रही है, कहीं ना कहीं सैंपल भी भर रही है। बात मंगलोर क्षेत्र की करे, रुड़की की करे या फिर हरिद्वार की करे, हरिद्वार के अलग अलग शहरों में जो छुटमुट विक्रेता है या फिर कोई होलसेलर है, तो तमाम जो जहां पे ये फलहार के रूप में जो कुट्टू का आटा इस्तेमाल किया जा रहा है उन्हीं को लेकर के कहीं ना कहीं सैंपल भरे जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सैंपलिंग शुरू कर दी है, जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, उम्मीद हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राम गोपाल तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कुट्टू का आटा खाने से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। उत्तराखंडी खबरों की हम बात करेंगे, उससे पहले उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा बने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। तो प्रदेश अध्यक्ष का पद खाली था और श्रीकांत शर्मा पिछली सरकार में मंत्री थे, इस बार उनको कोई पद नहीं दिया गया था। और अब जो खबर आ रही सूत्रों के हवाले से खबर है कि श्रीकांत शर्मा जो हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तो दो नाम बड़े चर्चा में थे, बहुत आगे थे, एक पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का और श्रीकांत शर्मा का जो पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे। और अब खबर आ रही श्रीकांत शर्मा को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। जल्द हो सकता है आधिकारिक ऐलान। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी हुई, श्रीकांत शर्मा पूर्व ऊर्जा मंत्री को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है, दो नाम बहुत तेजी से आगे चल रहे थे, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का और ये श्रीकांत शर्मा दूसरा नाम। और इसी खबर पर हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जुड़ गए। दिनेश, तो क्या माने ये खबर को मान लिया जाए, सिर्फ औपचारिकता रहना बाकी है? जी बिल्कुल शैलेंद्र, बता दूं आपको, ये केवल सूत्रों के हवाले की खबर है। हालांकि पिछला इतिहास देखा जाए 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ब्राह्मणों को उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ रहे हैं। 2009 की बात करेंगे तो केसरीनाथ त्रिपाठी, उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी, फिर
जो केंद्रीय मंत्री है महेंद्र पांडे, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये परिपाटी रही है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमेशा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरा होता है प्रदेश अध्यक्ष के लिए। तो हो सकता है कि ब्राह्मण होने के नाते इन दोनों नामों में डॉक्टर दिनेश शर्मा और पंडित श्रीकांत शर्मा दोनों कैपेबल हैं प्रदेश अध्यक्ष पद के, चूंकि पिछले रिज्यूम में पहले कार्यकाल में योगी के दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम थे, तो श्रीकांत शर्मा कैबिनेट मिनिस्टर थे और ऊर्जा विभाग के मिनिस्टर थे। तो ऐसे में इस बार दूसरे कार्यकाल में उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया, तो ये कयास लगाया जा सकता है। बात का जिक्र भी हमने तमाम बार किया क्योंकि श्रीकांत शर्मा का जो पिछले कार्यकाल में परफॉर्मेंस देखा जाए, ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है सरकार में। पहले जो बिजली में आती थी कम, रोस्टिंग ज्यादा होती थी, उस पर बहुत अच्छा काम हुआ है, लोगों को बिजली ज्यादा मिल पा रही है। तो एक आश्चर्यजनक फैसला था कि श्रीकांत शर्मा की भागीदारी ना होना कैबिनेट में, और अब ये माने कि इसको देखते हुए समझते हुए सरकार ने फैसला लिया है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर श्रीकांत शर्मा को जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिनेश जी बिल्कुल शैलेंद्र, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले कार्यकाल में श्रीकांत शर्मा का परफॉर्मेंस अच्छे मंत्रियों में सबसे बढ़िया उनका रहा है। बिजली के विभाग में उन्होंने मूलभूत परिवर्तन किया, जमीनी स्तर पे उन्होंने काम किया, जिसकी बदौलत श्रीकांत शर्मा का अच्छा नाम हो गया। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी श्रीकांत शर्मा की उन उपलब्धियों को भुनाने के लिए उनके साथ ये कैबिनेट में जो उन्होंने काम किया था योगी सरकार में, वो दूसरा ब्राह्मण चेहरा होने के नाते, क्योंकि पिछले 3 बार का इतिहास देखें लोकसभा चुनाव का, तो ब्राह्मण चेहरा ही भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हुआ है। तो हो सकता है श्रीकांत शर्मा ब्राह्मण होने के नाते भारतीय जनता पार्टी। तो दिनेश ये माने कॉकटेल, क्योंकि परफॉर्मेंस की बात भी कही जा रही थी, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा उसको जिम्मेदारी मिलेगी, इनको जिम्मेदारी नहीं मिली थी। परफॉर्मेंस अच्छा होना और ब्राह्मण होना, दोनों बातों का जो कॉकटेल है ये नजर आ रहा है श्रीकांत शर्मा में, इसलिए श्रीकांत शर्मा को वरीयता ज्यादा मिल रही है दिनेश शर्मा जो पूर्व डिप्टी सीएम थे उनकी अपेक्षा। बिल्कुल दिनेश शर्मा की अपेक्षा श्रीकांत शर्मा को ज्यादा पॉपुलैरिटी है। उन्होंने अच्छा काम किया है, केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास उन्होंने पिछली बार पहले कार्यकाल में जीता है। उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उनका तालमेल अच्छा है। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को लगा हो कि अगला अध्यक्ष श्रीकांत शर्मा को बनाया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए योगी सरकार के कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल में उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। तो अब उनका प्रदेश अध्यक्ष पद जाना तय है, क्योंकि 2 विभागों में नहीं रह सकता कोई भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होने के नाते स्वतंत्र देव सिंह अब प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। तो पिछला परफॉर्मेंस प्लस ब्राह्मण श्रीकांत शर्मा का कॉकटेल जो है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने प्लस दिख रहा है। ऐसे में दिनेश शर्मा की बजाय श्रीकांत शर्मा भारतीय जनता पार्टी के 2024 लोकसभा चुनाव के लिए ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। बिल्कुल, बहुत उपयुक्त चेहरा माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, श्रीकांत शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे ही त्योहारी सीजन आता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां पर नवरात्रों में फलहार माने जाने वाला कुट्टू का आटा खाने से अब तक 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल सभी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कई जिला हॉस्पिटल में तो कई श्यामपुर कांगड़ी के पास के ही हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए हैं। अब तक ये संख्या 100 के पार पहुंच चुकी है। लोगों में टोटल करीब 76 के आसपास हमारे महिला और जीडी हॉस्पिटल अब तक भर्ती हो चुके हैं। आज रात सुबह करीब 4 बजे से, और 18 हमारे भवानंद हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, और 10 जो अभी जस्ट हमें सुनने में आए जीवन ज्योति हॉस्पिटल जो एक कांगड़ी रोड पे वहाँ पे हुए हैं। सबकी स्थिति सामान्य है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी की इसमें मौत या कुछ उस तरह से नहीं है। ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी से अलग यहाँ हमारा जो इसके आसपास के जितने क्षेत्र उन सब में, और उधर गाजियावाली, इधर जमालपुर और भी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कल कोटू खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हुई। आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में लोग आए और एक अच्छे से सबका इलाज प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे मिला हूँ, भगवान का आशीर्वाद है, सभी लोग स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं। वीरेंद्र सिंह सैनी, ये कुट्टू का आटा खाया था सर, 3 लोग दुकान से लाया था मैं आटा एक जाकर शाम खाने के लिए, तो मैंने जाकर रात वहाँ खाया, बच्चों ने भी खाया, एक मेरा घरवाली है, एक मेरे लड़के की बहू है, तीनों ने खाया। उसके बाद खाया तो हमने फिर ये पता नहीं हम कहाँ पड़े कहाँ नहीं, जब हमारी आँख खुली तो फिर चक्कर आ रहे, उठा नहीं जा रहा बिल्कुल, कुछ लोग मन ही नहीं कर रहा। पाक महीना रमज़ान शुरू हो गया है। इस महीने को अल्लाह की विशेष इबादत के लिए भी जाना जाता है। रमज़ान के रोज़े में इफ्तार व सहरी के लिए खान पान की चीज़ें खरीदने को लेकर बाजार में खूब रौनक रही। रमज़ान को लेकर लोगों में उत्साह है। मुस्लिम बहुल इलाकों में रमज़ान की तैयारियों से जो है वो रौनक बढ़ गई है। रोज़े में सहरी और इफ्तार के वक्त खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था की जाती है। बड़ी तादाद में लोगों ने बाजार जाकर खरीदारी की। बाजार में फल, पापड़, रवा, मैदा, बेसन, चना, मटर, बिस्किट, चीनी और मेवे के अलावा खजूर और शरबतों की बिक्री हुई। लंढोरा मदरसा इमदादुल इस्लाम के मोहतमीम मुफ्ती रियासत ने बताया कि पहला रोज़ा रविवार को है। मोहतमीम ने सभी देशवासियों को मुकद्दस रमज़ान माह की मुबारकबाद दी। रमज़ान शरीफ का महीना अल्लाह की इबादत के लिए ख़ास महीना है। वैसे तो बंदे को बंदगी अपने परवरदिगार की हर वक्त और हर दिन और हर रात करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान शरीफ इसके लिए और ज़्यादा खुसूसियत रखता है। इसमें रोज़ा रखा जाता है और रात की नमाज के बाद तरावी के नाम से 20 रकात नमाज तरावी पढ़ी जाती है, जो सुन्नत मुअक्कदा है। मर्दों को भी पढ़नी है, औरतों को भी अपने घर में पढ़नी है। रोज़ा रखना है, और रोज़ा सिर्फ भूख प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि सुबह सादिक से लेकर सूरज के गुरूब होने तक रोज़े के इरादे के साथ भूख प्यास को बर्दाश्त करना और नफसानी ख्वाहिश पूरा करने से रुके रहना। रुद्रपुर में एसओजी टीम ने 10 सालों से फरार चल रहे 10,000 के इनामी बदमाश अनिल कुमार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए जिले के एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने एसओजी टीम की सराहना करते हुए कहा कि एसओजी की टीम निरंतर अच्छा काम कर रही है और जो इनाम बदमाश पर था उसे एसओजी टीम को दिया जाएगा। हमारा पीएचक्यू से भी अभियान चल रहा है, डीजीपी सर का भी अभियान चल रहा है, और जब से मैंने चार्ज लिया है तब से मैंने इनामी और वांछित अपराधियों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी, पकड़ दकड़ और अग्रिम कानूनी कार्रवाई का अभियान चला रखा है। सरकार का भी यही मंशा है कि जो बहुत हार्डकोर क्रिमिनल्स है उनको प्रॉपर जो लीगल कार्रवाई है वो होना चाहिए। इसी के तहत हमने अभियान चलाया है। तो अभियान के तहत आज हमको एक बहुत अच्छी सफलता मिली है। 10 साल से फरार 10,000 रुपये का इनामी है श्री अनिल कुमार उर्फ गुड्डू, वो हमें आज पकड़ में आया है। और
खबर कालाढूंगी से है, जहां लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई गई यूके पीएससी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। यह परीक्षा आयोजित कराने के लिए जिले में 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें कई शहरों से आए परीक्षार्थियों ने 2 पालियों में परीक्षाएं दी। कालाढूंगी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज और यूनिवर्सल कॉन्वेंट स्कूल में बने परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों ने परीक्षाएं दी। परीक्षा की नोडल अधिकारी एसडीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए परीक्षा पर पैनी नजर बनाए रखे और एसडीएम ने बताया कि उक्त परीक्षा केंद्रों पर 1120 परीक्षार्थियों ने परीक्षा देनी थी, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। क्या तो चले जाइए, तैयारी प्रॉपर करके करी होगी पहले से, पढ़ाई 12 बेसिक से उसका तो सर क्लियर है। अब देखो बाकी आप आगे क्या होता है। अभी सेकंड पेपर एक और है मैथ्स डिसीजन वाला, अब देखते हैं उसमें क्या होता है आगे। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही मॉडरेट लेवल का था, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन ईजी थे, कुछ क्वेश्चन और लगभग सारे सेक्शंस का मिला जुला वो था। करंट अफेयर भी काफ़ी अच्छा पूछा गया था इसमें और साइंस के भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले इसमें और हिस्ट्री के कुछ नए क्वेश्चन थे, कुछ घुमावदार क्वेश्चन भी थे देखने को मिले। और कुल मिला के जो है अगर अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा तो 100 to 120 के बीच आप कह सकते हैं कि अच्छा अटैम्प्ट था एक्सपोर्टिंग। ये आज पूरे उत्तराखंड में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे नैनीताल जनपद में अलग अलग सेंटर बने हैं। हमारी कालाढूंगी तहसील में 4 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें हमारे टोटल 1120 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हमारे 4 सेंटर बनाए गए हैं। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट गर्ल इंटर कॉलेज कालाढूंगी, यूनिवर्सल कॉन्वेंट कालाढूंगी और अटल उत्कृष्ट गवर्नमेंट इंटर कॉलेज कालाढूंगी। 4 सेंटर बनाए गए हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाल ही में उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस एक बार फिर सत्ता से दूर हो गई है। कांग्रेस को राज्य की 70 विधानसभा सीटों में से केवल 19 सीटों पर जीत हासिल हुई। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत को भी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कई बड़े नेताओं की सरकार के गठन के बाद हरीश रावत से मुलाकात हुई है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी हरीश रावत पर तंज कस रही है। इस बार के विधानसभा चुनावों में हरीश रावत भले ही अपनी सीट नहीं बचा पाए हों, लेकिन उनकी बेटी ने हरिद्वार की ग्रामीण सीट से चुनाव लड़ते हुए जीत हासिल की और सदन में पहुंची। वहीं अपनी सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी ने हरीश रावत से मुलाकात की। इसके बाद कई और नेताओं के साथ हरीश रावत की मुलाकात का सिलसिला जारी है। देखिए, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और मुझे लगता है अपने राजनीतिक सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। वो अपनी राजनीतिक जमीन को बचाना चाहते हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता उन्हें राजनीतिक लेवल से पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं और जब लोगों को लगता है कि अब कहीं ना कहीं मेरे लोग ही मुझे निपटाना चाहते हैं तो खबर लक्सर से है, जहां क्षेत्र के 6 केंद्रों पर भारी सुरक्षा के बीच राज्य लोक सेवा आयोग की प्री परीक्षाएं कराई गई, लेकिन इन केंद्रों पर परीक्षार्थियों की उपस्थिति 20% से भी कम रही, जबकि 80% परीक्षार्थी केंद्रों तक ही नहीं पहुंचे। हालांकि परीक्षा देने वाले युवाओं ने प्रश्न पत्र को अच्छा बताकर सिलेक्शन की उम्मीद जताई। आपको बता दें,
प्रदेश भर में राज्य से लोक आयोग की प्री परीक्षा का आयोजन किया गया। लक्सर में भी कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। सुबह 8 बजे निर्धारित समय के अनुसार सभी केंद्रों पर परीक्षाएं शुरू कराई गई, परंतु इसके लिए आवेदन करने वाले 80% से ज्यादा लोग परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। केवी इंटर कॉलेज में 710 को परीक्षाएं देनी थी। यहां कुल 125 लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, बाकी 585 गैर हाजिर रहे। मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी में 540 पंजीकृत परीक्षार्थियों में केवल 104 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि 436 केंद्र पर ही नहीं आए। तो अच्छा आया था, मतलब काफ़ी अच्छा आया था, लेकिन बहुत क्लोज ऑप्शन होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो लगता है कि इस बार ठीक रहेगी मार्क्स? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मैं कह नहीं सकती हूँ। पर बहुत अच्छा बना हुआ था, बहुत अगर जो मेहनत करके आएगा उसका ज़रूर निकलेगा। पेपर बहुत अच्छा था सर। बड़ी चुनौती क्या लगी आपको इसमें? बड़ी चुनौती सर कंफ्यूजन क्वेश्चन ज़्यादा थे, थोड़ा सा ट्रिकी भी था, बट हमने अच्छे से मैनेज किया। हम तैयारी करके आए थे। खबर नैनीताल से है, जहां क्लब में अपनी धरोहर संस्था द्वारा प्रस्तावित गोल्स यू संदेश के आयोजन को लेकर बैठक की गई। बैठक के दौरान नगर के विभिन्न संगठनों और रंगमंच से जुड़े वरिष्ठ कलाकार आदि उपस्थित रहे। बैठक में उत्तराखंड की विरासत का संरक्षण एवं विकास को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं प्रदेश के ऐतिहासिक विरासत और संस्कृति और धरोहर को बचाते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए 24 अप्रैल से 2000 किलोमीटर गोल्स यू यात्रा आयोजन की जा रही है। 2000 किलोमीटर लंबी यात्रा के अंतर्गत नैनीताल नगर में यात्रा और गोल्स यू की डोली का स्वागत किया जाएगा। लेकिन जब हमने इसमें मंदिर है जहाँ पर इनको आपस में जुड़ा जा सकता है, जिनका इतिहास गोल्स यू संदेश यात्रा, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि एक हम ऐसा संदेश गोल्स यू के माध्यम से देना चाहते हैं कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कि जो अन्याय है, अन्याय का मतलब जो सुविधाओं से वंचित है, उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। संस्कृति संरक्षण को लेकर के स्थानीय लोगों के क्या सुझाव हैं उसको इकट्ठा करना और क्या क्या समस्याएं हैं उसको एक दस्तावेज बनाना और सरकार को सौंपना, उसका समाधान कराना। तो धार्मिक यात्राओं के साथ में सामाजिक जागरूकता का भी एक यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। इसमें हमारा यात्रा मुंशियारी से ऊपर बोना गांव से इसकी यात्रा का शुभारंभ होगा 25 तारीख को। उस यात्रा में पहले हमारा विधि विधान से इसका हम ध्वज पूजन करने के बाद में यात्रा का प्रारंभ करेंगे और उस जगह पर एक गोल्स यू पंचायत गोष्ठी जो है उसका आयोजन होगा, जिसमें वहाँ की स्थानीय समस्याएं, पहाड़ में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ाए जा सकते हैं, शिल्पकार हैं, यहाँ के हमारे ढोल दबाव बजाने वाले हैं, बनाने वाले हैं, यानी कि जो भी हमारे कारीगर हैं या हमारे शिल्पकार हैं उनको कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, रोजगार से उसको कैसे जोड़ा जा सकता है, कृषि के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा होगा, क्या वहाँ पर कोई कृषि बहुत अच्छी खेती होती है लेकिन रोड की वजह से या फिर वहाँ पे सुविधाओं की वजह से वहाँ पर लोग नहीं रह पा रहे हैं, तो इस पर एक दस्तावेज उसका। खबर देहरादून से है, जहां राज्य में चुनावी हार के बाद कांग्रेस अब तक नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। वहीं बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस जल्द ही अपने नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी योग्य व्यक्ति को देगी। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने बताया कि राज्य में नए प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष समेत 3 पदों पर फैसला अब एक साथ ही होना तकरीबन तय है और इस पर मंथन चल रहा है। जल्द ही हाईकमान इसकी घोषणा करेगा। समाप्त होने के बाद लगातार पेट्रोल डीजल के दाम पर, गैस के दाम पर देखिए, मेरा शीर्ष नेतृत्व इस बात को साफ कर चुका है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा एक साथ होगी। अब चूंकि हमारा सदस्यता अभियान गतिमान है और 16 सितंबर 2021 से ये चल रहा है, इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी होता है, चुनाव होता है और अभी हमारा ये जो दूसरा चरण चल रहा है इसमें हम हर बूथ पर एक क्रियाशील सदस्य बनाएंगे। क्रियाशील सदस्यों के बीच में से ही ब्लॉक अध्यक्ष चुनकर आएगा। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्षों की बारी है, जिला अध्यक्ष के बाद प्रदेश अध्यक्ष का नंबर आएगा। और उत्तराखंडी खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।